दोस्तों आजकल एक समस्या काफी देखी जा रही है कि टाइफाइड बिगड़ गया, टाइफाइड बार बार हो गया। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब टाइफाइड आपके हड्डी के अंदर, आपके शरीर के अंदर में बैठ जाता है, उसके बाद में बार बार होता है, वो दवाई से ठीक नहीं होता। फिर ऐसे में आप जितनी मर्जी एंटीबायोटिक दवाई खाइए, जितनी मर्जी एलोपैथिक दवाई खाइए, उससे आराम लगने वाला नहीं। वो थोड़ा दब सकता है, लेकिन उसका परमानेंट सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में क्या करता है, वो आपके लीवर को डैमेज कर देता है, लीवर को संक्रमित कर देता है, या फिर आपकी आंतों को संक्रमित कर देता है, जिसकी वजह से आपको हर समय यही लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर में मेरा बुखार बना हुआ है, मेरी बॉडी के अंदर में टेम्परेचर मेरा हाई है, मेरा पैरों के अंदर में टूटन है, मेरे पैर एकदम टूट गए और पैर के तलवे में बहुत जलन या फिर बहुत ज्यादा हीट आपको महसूस होती है, और हमेशा सर में भारीपन। यानी कि सेम के सेम वही सिम्टम जो टाइफाइड के होते हैं, सेम के सेम वही सिम्टम आपके इस कंडीशन में भी होंगे अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन हो गया या फिर आपके आंतों के अंदर में इन्फेक्शन हो गया। दोस्तों एक तो कंडीशन थी ये, अब दूसरी कंडीशन है। देखिए, ये मैं अपने किसी आधार पे नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूं, जो मैंने लोगों के अंदर में देखा है, जो मैंने लोगों को फिर बताया है, उसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाए हैं, उसके बाद में फिर क्या रिजल्ट सामने आया, उसी के आधार पर मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको। और सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज ये है कि जब बहुत सारे व्यक्तियों को बार बार होता है, आज निकल गया, फिर 6 महीने बाद निकल गया, ऐसे में वो लोग गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि टाइफाइड बिगड़ गया। ऐसे में 30% 40% केसेस के अंदर देखा गया है कि टाइफाइड बिगड़ता नहीं है, टाइफाइड आपका ठीक हो जाता है, लेकिन आपका लीवर में और आंत के अंदर में इंफेक्शन होने की वजह से वो सारे के सारे बॉडी सिम्टम टाइफाइड वाले ही बॉडी के अंदर बने रहते हैं, जिसकी वजह से आप बार बार एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, बार बार आप एलोपैथिक दवाई खाते रहते हैं, बार बार हैवी डोजेस का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा? जिसका इफेक्ट पड़ेगा आपके डायरेक्ट लीवर पे। और लीवर क्या है? ऑलरेडी फैटी है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। आंत क्या है? ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। तो ऐसे में आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ा देते हैं, और ज्यादा बुखार आ जाता है, और ज्यादा पैरों में थकान होने लगती है, और ज्यादा वीकनेस आने लगती है, और ज्यादा पैरों में चुभन होने लगती है, सर में भारीपन हो जाता है, सारी की सारी टेम्परेचर 100 या 101 हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें होती है इस रीजन की वजह से। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अपने शरीर को मत बिगाड़िए। अगर एक बार ये बिगड़ गया तो जिंदगी भर आपको इससे सिमटने में लग जाएगा, ये ठीक होगा नहीं। ऐसे मैंने 15-15 साल वाले केसेस को सही किया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट देके। तो आपको मैं एक एडवाइस यही देना चाहता हूं कि आपको अगर लगता है कि बार बार टाइफाइड हो गया है, तो आप एक बार LFT लीवर फंक्शन टेस्ट या फिर अपने पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड एक बार जरूर करवाइए। उससे आपको पता चलेगा कि भाई ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम की वजह से ये सारे सिम्टम निकल के आते हैं। या तो आंत के अंदर इन्फेक्शन होगा, या लीवर के अंदर इन्फेक्शन होगा, फैटीनेस होगा, या फिर लीवर का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा। मैंने ऐसे भी बहुत सारे केस देखे हैं कि लीवर का साइज बढ़ गया। जब ये सारी प्रॉब्लम होंगी तो आपको यही लगेगा, हर कोई आपको यही गाइड करेगा कि आपका टाइफाइड बिगड़ चुका है। अब आपको दुनिया भर के एंटीबायोटिक पेल देंगे, दुनिया भर के एंटीबायोटिक आपको पन्निया भर भर के डाल देंगे, उसके बाद और ज्यादा हालत आपकी खराब होगी। तो भाई ऐसा मत करिए, आप सही एडवाइस लीजिए, सही ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आपकी बीमारी सही ढंग से आपके शरीर से निकले। अब उसके लिए देखिए, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी चीजें बताई। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता। ऐसे में आपको बस कुछ नहीं करना, मैंने नंबर ऑलरेडी वीडियो में दिया है। अगर आपको लगता है कि मेरा टाइफाइड बिगड़ गया, बार बार हो रहा है, सारे के सारे सिम्टम बार बार बॉडी के अंदर में बने हुए हैं, तो आपने कुछ नहीं करना। विडाल टेस्ट के साथ साथ में अल्ट्रासाउंड एक बार करवाना है पूरे पेट का, और मेरे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। आपको मैं बता दूंगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में ट्रीटमेंट भी आपको बता दूंगा कि ये ट्रीटमेंट आप लीजिए, क्योंकि मैंने अलग अलग वीडियो में अलग अलग ट्रीटमेंट बता रखे हैं। तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से ही मैंने वो ट्रीटमेंट आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ऐसा करने से आपकी बीमारी 100% रूप से जड़ से ठीक हो जाएगी। आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको इधर उधर का पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखिए। ये जानकारी थोड़ा सा जरूरी था मेरे लिए देना, क्योंकि मैं कुछ पिछले 1-1.5 महीने से ऐसे काफी सारे केसेस देख चुका हूँ जिनके पेट के अंदर में प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल में टाइफाइड नहीं है। तो उनको कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसी के बारे में ये जानकारी देना थोड़ा इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, अगर विडाल टेस्ट नेगेटिव है और स्टिल आपके पेट के अंदर में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, तो उसकी कौन सी दवाई है, उसका कौन सा रेमेडी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो दवाई लेके आप अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को सही करके
अपनी सारी की सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, भगा सकते हैं। तो दोस्तों नंबर पे आप मेरे रिपोर्ट सेंड जरूर करिए ताकि आपको पूर्ण रूप से सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिल जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, आप लाइक भी कर दीजिए, लाइक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना, ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।